थाई पे और पाइवे पार्ट दोनों पे चाकू लगा था। मेरे बेटे को दो लड़के ऐसे लटका के यूं करके ऐसे लेके आ रहे थे। मैं फटाक से अपनी शॉल उतारी, अपने बेटे को देखा, मेरे हाथ से मेरा बेटा ब्लडिंग में है। मैंने यूं बांध के और तुरंत ये लड़का गाड़ी लाया, भागे फटाफट। आओ इस बच्चे को मैं लेके जा रहा हूँ। क्यों नहीं? पुलिस ने पैसे लिए, कितने पैसे लिए हमें बता दे। हमारे बेटे को क्यों मारा वो भी बता दो। दादा को छोड़ा, क्यों छोड़ा? युवक नाम के युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है 3 लोगों के द्वारा। ये वही स्थान है जहाँ पर रूपक को दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। दिल्ली पुलिस पर कितना भरोसा करते हैं? दिल्ली पुलिस पर कभी विश्वास नहीं, हम भरोसा नहीं करते हैं। मैं अपने बेटे का इंसाफ उन कातिलों से मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे बेटे को क्यों मारा? फांसी चाहिए उन लोगों को। इस बच्चे को क्या पता है, लेकिन फिर भी ये बच्चा साथ साथ चल रहा है हमारे। बच्चे को क्या पता है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली में रिश्तों को तार तार करता हुआ एक मामला सामने आया है। दोस्त ने दोस्त की चाकू गोद कर हत्या की। आज मैं मौजूद हूँ दावड़ी के रोहतास नगर में। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या मामला था ये बताइए। मैडम मैं तो ड्यूटी पे था। यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरा लड़का शेप बनवा के आया था। वो गया था, शेप के उधार पैसे थे 20 रुपए। वो माँ आई ड्यूटी से, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मम्मी मेरे 20 रुपए ना नाई के यहाँ उधार हो गए हैं, मेरे को देना है। तो उनकी माँ ने पैसे दिए। वो अकेला मेरा लड़का गया पैसे देने नाई के उधार ही 20 रुपए। और मेरे लड़के ने सोने की चैन डाल रखी थी आधे तोले की। अब वो अकेला वहां से पैसे उधारी दे करके वापसी आ रहा था घर की तरफ। और हमारी गली के सामने उसके यार दोस्त खड़े थे। वो गली से उधर से आया नाई के यहाँ से पैसे दे करके, तो पीछे से लड़के ने चैन खींच दी। तो वो कह रहा है चैन क्यों खींच रहा है? उसने धक्का दे दिया मेरे लड़के ने। उसको कह रहा है ये चैन दे दो मुझे। तो कह रहा है नहीं, ये मेरे डैडी ने दी है चैन, इतना पहनने का शौक है तो अपने बाप को बोलो कि ना चैन बना के दे दे। इस पे उनकी थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई। फिर उसके बाद वो चले आए वहां से। आके गली पे खड़े हुए तो यार दोस्त थे, बात कर रहे थे। और वो दोनों लाखन और लाखन के दोनों लड़के अपने पिता को लेकर के आकर के यहाँ पे गली में छुप गए। और एक छोटा लड़का था उनका, वो रूपक को बोलता है कि चलो मेरे डैडी मेरे पापा बुला रहे हैं काम बात करने के लिए। वो बात करने के लिए ले गए। उसके बाद उन्होंने ले जाते उसको चाकू ताबड़तोड़ हमला कर दिया मेरे लड़के के ऊपर। पुलिस ने हमारे से कोई पूछताछ नहीं करी, कोई कार्रवाई हमारे यानी हमारे से कोई पूछताछ कोई कार्रवाई नहीं पूछी हमसे। आए हैं अपने हिसाब से, उन्होंने जो भी कार्रवाई करी है हमसे कोई पूछताछ नहीं। कोई किसी कॉलोनी वाले से आप पूछ लो, मेरे लड़के को यहाँ पे कोई जानता भी नहीं है। उन्होंने कॉलोनी वाले भी कह रहे हैं कि प्रकाश भाई का लड़का कैसा है, देखना है उसको एक बार देखने के लिए। दुनिया इतनी भीड़ लगी हुई थी उस समय। मौके वारदात पे मैं जब वहाँ पे पहुंचा तो उस टाइम पे इसको चाकू मारा गया था। चाकू मार के हैवी ब्लीडिंग हो रही थी इसकी। उस दौरान मैं इसको उठा के चाकू प्राइवेट पार्ट में लगा था क्या? थाई पे और पाइवे पार्ट दोनों पे चाकू लगा था। उस दौरान उसको उठा के जहाँ पे हमें लगा कि वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पे शॉल से दबा करके उसको उठा के लेके यहाँ बाइक से लेके गए। तो आसपास के हॉस्पिटल वाले इसको लेने को राजी नहीं थे, तो उसको दीनदयाल ले जाया गया। दीनदयाल ले जाते हुए इसको वहाँ पे ले जाके जब उसको एडमिट कराया तो उसके 2-3 मिनट बाद उन्होंने मुझे जानकारी दी कि बच्चे की ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो गई है। जबकि पुलिस वालों ने कोई पूछना चाहिए ना पुलिस आप वालों माँ को। हो? मैं माँ हूँ। आप थे उस समय यहाँ पर? हाँ मैं बिल्कुल थी। मेरे बेटे को दो लड़के ऐसे लटका के यूं करके ऐसे लेके आ रहे थे। मैं फटाक से अपनी शॉल उतारी, अपने बेटे को देखा, मैंने यहाँ से मेरा बेटा ब्लडिंग में है। मैंने यूं बांध के और तुरंत ये लड़का गाड़ी लाया, भागे फटाफट। बिठाओ इस बच्चे को, मैं भेज लेके जा रहा हूँ। मैंने फटाफट अपने स्टाफ में सबको फोन किया, सब धड़ाधड़ पहुंचे। और मेरे हस्बैंड वगैरह सब पहुंचे वहाँ पे। मेरे भाई बंधु जितने थे ब्लड के लिए, वहाँ पे कोई वो नहीं था कि ब्लड की कमी पड़ेगी। लेकिन हमारे बच्चे की जान वहाँ पे बच नहीं पाई। इन्होंने इतना ब्लड, यहाँ तो यहाँ ब्लड, वहाँ ब्लड, इतना ब्लड मेरे बेटे का। मैं एक माँ किस तरह मैंने अपने दिल को संभाल के उसको बांध के भेजा इस लड़के। और वो लड़का इतना बड़ा था जो मेरे बच्चे को लेकर गया है। मेरे को न्याय चाहिए। और उन पुलिस वालों को मैं कॉल करी, उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो चाकू जो है लखन ने मारा है या उनके बच्चों ने मारा? लाखन ने मारा, तीनों ने मारा। लाखन वो दोनों आरोपी का पिता है ना? हाँ, लाखन ने मारा और चाकू के पैसे देने के लिए उसके दादा ने दिए थे। लाल लाल नाम है उनका कुछ, लालू ने, उसने पैसे दिए थे। और वो आते ही उन्होंने चाकू मारना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने झूठ बोला कि हम बात करने के लिए जा रहे हैं। इनको ब्लैंक पेपर पे साइन और हमसे ब्लैंक पेपर पे पुलिस ने साइन करा के कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया है। पर हमारा जो स्टेटमेंट हुआ था वो बिल्कुल खाली कर दिया है। खाली कर दिया। आप पुलिस ने जो कंप्लेन लिखी है वो दिखा सकते हैं? हमारे पे नहीं है नहीं आपके पास कोई? कुछ नहीं। पुलिस यहाँ पे आई नहीं है, किसी से यहाँ पूछा नहीं है। गली में आप पूछ सकते हो, पुलिस आई है। वही तो मैं सवाल कर रही हूँ, क्यों नहीं आई पुलिस?
क्यों नहीं? पुलिस ने पैसे लिए, कितने पैसे लिए हमें बता दे। हमारे बेटे को क्यों मारा वो भी बता दो। दादा को छोड़ा, क्यों छोड़ा? वो जो सोने की चैन खींचने की बात करें, सोने की चैन बाद में मिली? हमारे को चैन तो मिली नहीं, हमारे को तो कुछ नहीं मिला। मेरे पास तो पूरी ये पड़ी है, मेरे वीडियो में बना रखी है, मेरे अपने बच्चे की। कुछ भी नहीं है मेरे बेटे के शरीर पे, कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल में भी नहीं मिली थी। हाँ, हॉस्पिटल में भी नहीं मिली, यही नहीं मिली थी। मैंने सोचा मेरे बेटे को आवाज नहीं निकल रही, क्या पता मेरे बेटे गले पे मार दिया। और मैंने अपने बेटे को यूं सब करके देखा, कहीं ब्लड नहीं, चैन तो था ही नहीं। रूपक क्या करता था? रूपक पढ़ाई कर रहा था 12th की। रूपक 12th की पढ़ाई करने 11th की पढ़ाई करके वो बॉम्बे से आया था। बोला मम्मा मेरा मन नहीं लग रहा, मैं 12th की पढ़ाई आपके साथ करूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, 12th कर लो, 1 साल की बात है। पर उसका मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने अपने घर में डिस्कस किया तो ये कह रहे चलो कोई बात नहीं, जवान लड़का है, ऐसा है कि बुला ही लेते हैं। आजकल का माहौल इस अनुसार है कि नहीं बच्चे को अकेला हम छोड़ सकते। मैंने कहा ठीक है, हमने बुला लिया। अभी उसे 6 महीने हुआ था, यहाँ का 11th पे पास फेल हो गया था 11th में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 11th में फेल हो गया, यहाँ हम उसको नाम लिखवाया हमने। तो स्कूल में उसका कह रहे बाहर से पढ़ा है बच्चा, नहीं यहाँ पे हो सकता है। तो मैंने कहा इसका साल खराब हो जाएगा, ऐसा करो हम ओपन से करवा देते हैं। हमने इसको ओपन से पढ़ाई यहाँ पे एडमिशन करा दिया उत्तम नगर में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पुलिस वालों ने ये क्यों नहीं अभी तक पता किया कि क्यों मारा? ये क्या है सर, ये बताइए, खबर जो क्यों दिखा रहे हैं मुझे? ये खबर बिल्कुल फेक है। ये जो कंधा टकराने से के विवाद में छात्र की हत्या, हाँ बिल्कुल फेक है, बिल्कुल कंधा गलत। टकराया था? कंधा नहीं टकराया था। जो हमारे जीजा ने बताया, मैं लड़के का मामा हूँ, रूपक मेरा भांजा सगा। जो हम तो यहाँ से यहाँ नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं। हमें सिर्फ ये फ़ोन आया कि मामा हिमालय को जो है चोट लग गई है, मारपीट करी है। तो मैंने कहा छोटा सा भांजा इतना मारपीट किया कि उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो हम भागे हुए गए। वहाँ जाते ही बस गेट पे पहुंचे और पता चला कि हमारा भांजा नहीं रहा। तो ये कंधा टकराने से नहीं है, ये सिर्फ जो है ये चैन जो छीना झपटी जो हुई है, ये उस पे हुई है वारदात। और इसमें इन्वॉल्व उसके पिताजी जो हैं, जो लाखन के जो 2 बच्चे हैं और उनके पिताजी हैं, जो क्या नाम है दोनों बच्चों को उनका, जिन्होंने आर्यन और सौर्यन, आर्यन सौर्यन और लाखन नाम के लाखन नाम। 3 लोगों ने इस हत्या को वारदात अंजाम दिया। देखिए किस तरीके से यहाँ की रोहतास नगर की जनता आक्रोशित है। रूपक नाम के युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है 3 लोगों के द्वारा, लाखन, आर्यन और सौर्यन के द्वारा। ये वही स्थान है जहाँ पर रूपक को दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। बताया जा रहा है यहाँ पर उसकी हत्या की गई और यहाँ से घसीटते हुए वहां ले गए और उसके बाद ताबड़तोड़ चाकुओं से उस पर वार किया गया। और वो इस हत्या को अंजाम देने वाले उसके 2 दोस्त और उसके पिता थे। आप क्या पुलिस प्रशासन पे विश्वास कर पाएंगे? पुलिस तो अभी तक आई नहीं, पुलिस अभी तो देखने भी नहीं आई, नहीं साफ दिया, ना कुछ कहने भी आया, नहीं पूछने। पुलिस पे कितना भरोसा करते हैं? दिल्ली पुलिस पे तो अभी विश्वास नहीं है, हम भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि जब हमारा बच्चा चला गया तो हमारे को इंसाफ चाहिए है। आरोपी का परिवार के व्यवहार कैसा है? वो तो अगर तुम जरा सा बोल दो तो शांत रहेगी नहीं रहेगी, वो इस तरीका से बात करते हैं वो। मैं अपने बेटे का इंसाफ उन कातिलों से मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे बेटे को क्यों मारा? ये मकान मुझे इंसाफ चाहिए। किसी का हड़प रखा इन्होंने मकान खरीदा नहीं है, इन्होंने इसी लड़ाई झगड़े की वजह से मकान कब्जा कर रखा, पूरी गली कब्जा कर रखी है। ये देखो पूरी लाइट जल रही है घर में, और इसके दादा भी इन्वॉल्व है, उसको पुलिस वालों ने छोड़ दिया है। ये वैसे फांसी चाहिए उन लोगों को, हमें और कुछ नहीं, उन लोगों को फांसी दो, देना है, फांसी हमें देना इंसाफ है। चाहिए। छोटा सा बच्चा था, उसको तो मार दिए हैं। हमारे को इंसाफ चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बेटा? इंसाफ। इंसाफ चाहिए। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? ना मार दिया था। अच्छा, इतना रोने लगा बच्चा। इस बच्चे को क्या पता पुलिस क्या है, इस बच्चे को क्या पता मेरा भाई क्या है, इस बच्चे को क्या पता है। लेकिन फिर भी ये बच्चा साथ साथ चल रहा है हमारे। मेरे बेटे का जन्मदिन था 27 तारीख को जन्मदिन, 27 तारीख को मेरा बेटा बुढ़ापे की लाठी खड़ा था। मैं अब किसके सहारा? मम्मी मुझे किसका सहारा चाहिए? फांसी दो, रूपक को इंसाफ दो।